हेलो। तो आज है मेरे पास एनसीईआरटी के क्लास 12th के मैथमेटिक्स का वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो आज हम लोग इसका रिव्यू करने जा रहे हैं और देखेंगे इसके बारे में सब कुछ, इसमें क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या निगेटिव चीज़ें हैं, किसको पढ़ना चाहिए, किसको नहीं पढ़ना चाहिए, सब कुछ इसके बारे में एक एक करके देखेंगे। देखो, इसके बारे में ज़्यादा बातें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि सभी स्टूडेंट लगभग इस बुक को फॉलो करते हैं या कम से कम खरीदते तो ज़रूर है। तो ये कैसा बुक है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी पॉजिटिव चीज़ों को। सबसे पहला जो इस बुक का पॉजिटिव पॉइंट है कि इसमें चीज़ों को टू दी पॉइंट अरेंज किया गया है। देखो, ये बुक ना लिखा गया है एक एक्सपर्ट टीम के द्वारा। तो देखो, हर एक चीज़, एक एक चीज़ को कैसे अरेंज किया जाए, कैसे लिखा जाए, एक्स्ट्रा चीज़ शामिल ना हो, वो चीज़ का खास ध्यान दिया गया है। मतलब इसको फॉलो करोगे तो एकदम जो चीज़ आपको चाहिए, जो चीज़ आपको बोर्ड में आता है, उस चीज़ों की जानकारी एकदम पूरा मिलेगा और उतना ही मिलेगा जिससे आपको काम चल जाए, यानी आप जल्दी से जल्दी इसको पढ़ के समाप्त भी कर सकते हो, है ना। तो ये सबसे बड़ा एक पॉजिटिव चीज़ है इस बुक के बारे में। दूसरा है एररलेस। देखो, कोई बुक का सबसे ज़्यादा जो निगेटिव चीज़ होता है ना, वो होता है उसका एरर्स। बनाते टाइम में आप अगर सॉल्व कर रहे हो या हम लोग एज अ टीचर पढ़ा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो है बुक का एरर। जैसे कोई क्वेश्चन है, उसका पता चले आंसर ही गलत है या कुछ क्वेश्चन में ही गलती है, तो पढ़ाते टाइम में या बनाते टाइम में एकदम लगता है कि जा मुझसे कहीं गलती हो रही है या इस टाइप का एकदम लगने लगता है। फिर बाद में पता चलता है कि नहीं, ये तो क्वेश्चन ही गलत है या इसका आंसर ही गलत है। तो इस बुक में काफ़ी कम, लगभग ना के बराबर, लगभग एरर नहीं है। तो एररलेस होने के वजह से ये बुक काफ़ी एक पॉजिटिव है। इसको बनाओगे तो आपको ये सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा है बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। देखो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सिर्फ बोर्ड देना होता है, तो उनके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है क्योंकि इसमें वो सब चीज़ है जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पूछता है। बोर्ड एग्ज़ाम में देखो कम चीज़ें रहती है, तो आप दूसरे बुक को फॉलो करोगे, इधर उधर की चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें होगी जो आपके लिए ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको सिर्फ बोर्ड देना है तो ये काफ़ी अच्छा बुक है और ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जल्दी अपना इजी वे में काफ़ी अच्छे से ख़त्म कर लो तो आपका बोर्ड काफ़ी अच्छा चला जाएगा। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है। नेक्स्ट है फंडामेंटल फॉर जेईई। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि चलो पहले बोर्ड दे लेते हैं, उसके बाद जेईई का प्रिपरेशन करेंगे, मतलब उनका नेक्स्ट गोल होता है जेईई। या बहुत सारे स्टूडेंट जेईई का प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही शुरू करते हैं, लेकिन बीच में किसी कारण से उनका प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं होता है। बहुत सारा कारण होता है, बहुत सारा मतलब बैकलॉग हो जाता है या बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं या उस तरीके से कोई भी इशू की वजह से, मतलब वो सोचते हैं कि चलो मतलब अब जेईई छोड़ते हैं, पहले बोर्ड देखते हैं। तो वो सभी स्टूडेंट को तुरंत एनसीईआरटी पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास कम भी टाइम बचा है, जैसे बहुत सारा टाइम आपका बर्बाद हो गया, कम टाइम भी बचा है, तो इसमें आप इसको इजी वे में ख़त्म कर सकते हो क्योंकि ये टू द पॉइंट है, कम टाइम में ख़त्म हो जाएगा। तो कम टाइम में ख़त्म करके और पहले बोर्ड दे लो, बोर्ड अच्छे से निकल जाएगा। और बोर्ड को अच्छे से निकालने के साथ साथ ये बुक आपको एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल तैयार करके देगा। और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल अगर आपका एक बार बन गया तो आप उसके बाद फिर जेईई का तैयारी करने जाओगे तो आपका तैयारी काफ़ी अच्छे से होगा। तो ये बुक बोर्ड के साथ साथ आपको जेईई के लिए स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल देने का काम करता है। या और भी कोई आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना है तो उसके लिए भी ये फंडामेंटल एक अच्छा मजबूत करके देगा आपको। देखो, नेक्स्ट है गुड फॉर सेल्फ स्टडी। मतलब आप चाहोगे ना तो इसको खुद से भी पढ़ के समझ सकते हो। बोले ना कि ये एक्सपर्ट टीम के द्वारा लिखा गया है, तो हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर्स को इस वे में शुरू किया गया है कि ये स्टार्टिंग में एकदम आपको इजी लगे, रिलेट कर पाओ, है ना। बहुत सारे चैप्टर्स को एक स्टोरी के द्वारा शुरू किया गया, बताया गया कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो मतलब चाहो तो आप इसको खुद से भी पढ़ के समझ सकते हो। कम भी है तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और इजी वे में समझ जाओगे। देखो, आजकल ना बहुत सारे स्टूडेंट में बुक पढ़ने का जो हैबिट है वो ख़त्म होते जा रहा है।
जो कि बहुत गलत बात है। बुक पढ़ने का हैबिट एकदम डालो। मैं अभी भी बुक पढ़ता हूँ। तो बुक पढ़ने से जानते हो क्या होगा? बुक पढ़ने से मतलब हर एक चीज़ को के बारे में देखो, कोई कहीं कोचिंग वीडियो ये सब देख लोगे तो क्या होगा? क्वेश्चन बनाना जान जाओगे, क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे कि चलो ये एग्ज़ाम पास करने भर का सीख जाओगे, लेकिन उसका एक्चुअल कंसेप्ट नहीं मिल पाएगा। तो आपको अगर एक्चुअल कंसेप्ट सीखना है तो आपको बुक पढ़ना ही पड़ेगा। आज हमसे आके पूछोगे कोई टॉपिक के बारे में, ये टॉपिक क्यों पढ़ा जाता है, कहाँ से ये हुआ, कैसे हुआ, तो हर एक चीज़ मैं बता सकता हूँ। क्योंकि ये सारा, अच्छा ऐसा नहीं कि मेरे टीचर वैसा पढ़ाए थे, मेरे टीचर भी वही क्वेश्चन वाइज ही सारा कुछ पढ़ाए थे कि क्वेश्चन बन जाए, एग्जाम पास कर जाए, लेकिन ये सारा चीज़ आया बुक पढ़ने से। तो आप भी बुक पढ़ने का हैबिट डालो। बुक पढ़ोगे तो आपको एक एक चीज़, बहुत सारी चीज़ की जानकारी मिलेगी। तो ये बुक एनसीईआरटी इस वे में बनाया गया है कि आप इसको पढ़ के इजी वे में खूब अच्छे से समझ सकते हो। देखो ज़्यादा है भी नहीं, मतलब एक लंबा चौड़ा पूरा भाषण तासन होता है तो उसको पढ़ना मतलब बोरिंग सा लगता है, लेकिन इसको पढ़ोगे तो तुरंत आपको पढ़ोगे, फिर उसका एग्जाम्पल मिल जाएगा, फिर कुछ क्वेश्चन भी मिल जाएगा, सारा चीज़ मतलब ईजी वे में कर सकते हो खुद से भी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इस बुक की सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़, वो है मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज में पूरे चैप्टर का जो निचोड़ होता है वो मिलता है। काफ़ी जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज में अवेलेबल रहते हैं। बहुत सारे बुक, मतलब लगभग सभी बुक इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन कॉपी करता ही है। ये सारा क्वेश्चन जो होगा वो लगभग सब बुक में आपको मिल जाएगा, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, वो बनाना ना भूलें। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक्सरसाइज बनाए और छोड़ दिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है, पूरा कंप्लीट करना है। आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन बनाना है, और इसके पहले मिसलेनियस एक्सरसाइज के पहले का जो एग्जाम्पल्स है वो पूरा कवर करना है। देखो एक तो ये पतला सा बुक है, आप उसको भी छोड़ छोड़ के बनाओगे तो फिर आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाएगी जो इस बुक में है। आपको पूरा कवर करना होगा, ठीक है, तब जाके इस बुक का सारी चीज़ें आपको मिल पाएगी। तो इसके पूरा बनाए, स्टार्टिंग से लेके और मिसलेनियस एक्सरसाइज तक पूरा कवर करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करें तो इस बुक में सभी चैप्टर्स के एंड में समरी दिया गया है। बहुत बार ऐसा आपके पास सिचुएशन आएगा कि आपके पास कम टाइम रहेगा और आपको उस कम टाइम में पूरे टॉपिक्स का रिवीजन करना है, तो उस टाइम में आप इस समरी के द्वारा रिवीजन कर पाओगे। या वैसे भी जब चैप्टर्स ख़त्म हो गए तो आप एक बार लास्ट में समरी देख लो, या बीच बीच में कभी भी आपको टाइम मिला तो समरी देख लो एक बार, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये चीज़ इस बुक में दिया गया है जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं इसके निगेटिविटी की। तो ना मैं बहुत खोजा, बहुत देर पढ़ा, बहुत मेहनत किया, लेकिन इसमें मुझे कोई भी वैसा निगेटिव चीज़ नहीं मिला बोर्ड लेवल पे। बोर्ड लेवल पे बात की जाए तो ये एक परफेक्ट बुक है, इसमें कोई भी निगेटिव चीज़ है, कोई भी निगेटिविटी इसकी नहीं है। हाँ, जेईई की बात की जाए तो उसके लिए ये बुक है ही नहीं। तो जिसके लिए ये बुक है ही नहीं, तो हम ऐसे थोड़ा बोला जाएगा कि नहीं ये इसकी निगेटिव चीज़ है। जिस चीज़ों के लिए जो बुक है उसमें देखा जाना चाहिए कि उसका मतलब वो चीज़ पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बोर्ड लेवल की ये बुक है, तो बोर्ड लेवल के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इसको अगर फॉलो करते हो तो काफ़ी अच्छा बोर्ड में आपका मार्क्स आएगा, हर एक चीज़ आपका काफ़ी अच्छा से होगा। जेईई के लिए भी एक आपको अच्छा फंडामेंटल तैयार करके देगा। तो इसमें कोई भी नेगेटिव चीज़ लगभग नहीं। तो कैसा लगा रिव्यू और आप क्या सोचते हो इस बुक के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं उसे ज़रूर पढ़ूंगा और फिर आगे उस पर डिस्कस करना होगा तो डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।